आदाब नाजरीन, मैं अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ सिद्धी लिखी भी तुसा कीजिए आया है ना। नाजरीन, पहाड़ी ज़बान ने एक नुमाया शख्सियत है जैसा ने नाल जिन्हें पहाड़ी ज़बान की रेडियो ने ऊपर मुतारफ़ किया और शुरू विच बड़ी एक स्ट्रगल की थी। और तुसा इन्हें अच्छा कई जड़े पुंछ ज़िला ने और जोरी ज़िला ने तलक रखने वाले या सरहद ने उस पार वर कई इन्हें रेडियो ने ऊपर सुनया उसी एक बड़ी दमदार आवाज़ माड़ी मुराद जनाब अनवर खान साहब नाल है। अनवर खान साहब तुसें इस प्रोग्राम में जी आया आपने। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ जी। बेशक पहाड़ी साड़ी माँ बोली है और बहुत सारे मुफक्कर इस गल की मनन कि जेह्ड़े लोग अपनी माँ बोली अपने विरसे तो बख हो जाने कट जाने उसे छोड़ देने तो गोया कि अपनी शनाख्त अपनी पहचान अपने चेहरे से महरूम हो जाने। तो यकीनन मेरी इस गल पर फख्र है कि मैं उस कबीले नाल ताल्लुक़ रखना जड़ा बज़ाहिर तो बड़ा निक्का जिहा दिसना सा, लेकिन अगर सच्चाई जानने की कोशिश करना तो पहाड़ी कबाइल और पहाड़ी बोलने वाले 1931 ते 1941 ने जी मरदमशुमारी अंग्रेज़ां उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में करवाई और जी ऑन रिकॉर्ड हले भी मौजूद है वो ये दसनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर यानी कि जी साढ़े कोल है इस वेले वो नहीं बल्कि जिस पर साढ़े गवांढियों कोल है या जड़ा कुछ हिस्सा चीन कोल भी है। इस सारी मजमूई रियासत जम्मू कश्मीर भी जिस गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद रावलाकोट वाले इलाके जड़े सरहद ने पार हैं शामिल से ते पहाड़ी रियासत जम्मू कश्मीर ने 1941 तक सब तो बड़ी ज़बान सी कश्मीरी और डोगरी थी ज़्यादा ये सरकारी अदा तो शुमार हैं। लेकिन पहाड़ी कबीला जड़ा वो सब तो ज़्यादा मुतासर होया एक ऐसे वाक़े नाल जिस सुन इंसानी तारीख बड़ी बुरी तरीके मुतासर की थी। 1947 में जिस टाइम बंड हुई मुल्क दो फाड़ होया रियासत जम्मू कश्मीर कुछ चिर ना इधर गई ना उधर गई। फिर जिस वेले कबायली हमले होए साढ़े गवांडी मुल्क ने ईमा पर या जड़े भी मसाइल रहे सियासी एसोसिएशन जैसा तो उस तो बाद इसना जिस कौम जिस तबके सब तो बड़ा खमियाजा भुगतिया वो कोई और नहीं अस पहाड़ी से। और अफसोसनाक गल ये है कि वो जड़ा करब है वो दुख है वो तकलीफ है वक्त नाल कटिया नहीं बल्कि वो मुसलसल जारी है और बदन लगा है। 1947 विच लकीर बंडे गई इंसानी तारीख ना सब तो बड़ा जड़ा हिजरत वाला मामला सा लोगों ना वो 1947 विच होया और जितने भी लोग माइग्रेट होए भावें इस पासों मुसलमान तबके नाल ताल्लुक़ रखने वाले पहाड़ी नस गए लकीर ने परले पासे गए या परले पासों साढ़े हिंदू ते सिख भैन भरा जड़े पहाड़ी बोलने वाले से नस के इस पासे आए वो सारा नुकसान पहाड़ी कबीले ने सा वो इंसानी नुकसान था। मज़हब थू ऊपर उठ के उसी तकनी लोड़ है क्योंकि उस वेले एक ऐसी सूरत हाल हो गई सी कि मज़हब या इंसानियत नानी चीज़ नहीं रही सी। उस टाइम एक जुनून सा और जिस टाइम जुनून और वहशीपन इंसान अंदर आ जाए तो फिर उस टाइम इंसान ही नहीं रहना। तो बहरहाल वो जड़ा नुकसान होया भावें माली नुकसान सा भावें जानी नुकसान सा भावें साड़ा माशी माशरती नुकसान सा उस टाइम विच वो पहाड़ी तबके बर्दाश्त किया। अज भी तुस तको जी बंड लकीर है ये जी साड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल है उड़ी करना तो अगर शुरू करा और इसी अस इत्थे लियावां अखनूर छम जोड़ियां तिकर ठीक है लद्दाख वाली छोड़ के इस विच दोए पासे तुसीं पहाड़ी तबका लभसी उड़ी करना भावें लकीर ने इस पासे तुस तको तो पहाड़ी बोलने वाले लोग उस पासे तको तो पहाड़ी बोलने वाले लोग उड़ी तो सीधा तो इधर टुरो ये पूरी एक जोग्राफी सीधी लकीर है उधर टुरो तो साड़ा पुंछ आ जाना है। पुंछ ने इस पासे मेजॉरिटी पहाड़ी बोलने वाले नहीं लकीर ने परले पासे मेजॉरिटी पहाड़ी बोलने वाले नहीं तुस नशहरा लाम चंगड़ इधर पुजो दोए पासे पहाड़ी बोलने वाले इो लकीर अगे बधाने तो सुंदरबनी टप के अखनूर तिकर पुज जाओ तो पहाड़ी बोलने वाले। माइग्रेशन तो बाद होया कि जेडे पारों साढ़े भरा या भैन आके इत्थे बसे चट्ठा सिंबल पोर आरसपुरा तिकर सारा इलाका सरहद ने नाल 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 संगी पहाड़ी ज़बान बोलने वाले लफसनगे। नतीजा होया कि इंसानी तारीख विच वो हादसा होया उसकी एक तारीख ना हिस्सा मान लिया गया लेकिन उस तो बाद मुसलसल 65 तक क्या 47 48 ना जड़ा जिसी साढ़े सियाने जड़े से ना बड़े जड़े पहाड़ी तबके नाल जुड़े लोग जानने आखसन जी के बदमनी अज भी आखने लोग अल्लाह मगफरत करे मेरे नाना 95 साल की उम्र जो उन्हें इस दुनिया छोड़ी तो वो या नानी या बाकी मेरे अमांड गवांड पुंछ नहीं गल करा उस टाइम गल कर सा वो रिफ्यूजी भैन भरा सिख खसूसियत नाल मेरा पूरा महला सिखाने में उन्हें जम्मिया पलिया
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਨੇ ਸੀ ਅਮਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਮਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਨ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣੇ ਸੀ तो 1947 ਨੇ ਉਸ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਵਕਤ ਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 47 ਨਾਲ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕੀ ਉਹ ਅਮਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਖਨੇ ਸੀ तो गोया उस अमन तो बाद हले तक बादम नहीं कायम है वो भावें सरहद ने पारों क्रॉस हिलो से फायरिंग होवे या बाकी इंट्रूजन है या बाकी मसाइल होए ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਰਹੇ तो यकीन नहीं कर लगे कि कोई 20 साल पहले तक पुंछ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੰਛ ਦੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਭਾਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਉਹਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ जी मैं डॉक्टर लियाकत जाफरी ज़मरुद मुगल जी जी ते असां चिराग हसन असद चूँकि तारीख उर्दू अदब नी एक बड़ी शख्सियत होने नाल खिता पीर पंजाल नी एक बड़ी शख्सियत है चिराग हसन असद जिसको बाबा उर्दू सहाफत भी आख्या जाना अच्छा मौलाना चिराग हसन असरत 47 ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਰਹੇ ਖੂਈ ਰੱਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸਾ ਪੁੰਛ ਕਾਮਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਛ ਦੀ ਜਗਰਾਫੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਤੇ ਪੁੰਛ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਕਾਮਸਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਹੀਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹੀਰ ਜਾਵੇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ इंटेलेक्चुअल शख्सियत कोई तकरीबन 1 साल पहले उन्हें इस दारे फ़ानी की रुखसत आख्या जहीर जावेद साहब ने इंटरव्यू करने लगे ने आज तो गल चली ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਸਨੇ ਬਲੂਕਤ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਰ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਹਸਨ ਅਸਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਹਸਨ ਅਸਦ ਆਖਨੇ ਸੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿੱਧਰ ਬਣਾਵਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਸਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੰਛ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪੁੰਛ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹ ਆਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਥਰੂ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੁੰਛਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ तो गोया ये गल मैं ता करना सा कि जेह्ड़े साढ़े रिफ्यूजी से पहाड़ी ओह् ने घर जासां घरे जासां कुत्थै जासो जी हजीरा पलंदरी रावलाकोट मुजफ्फराबाद बाग सुदनुती ये सारे इलाके घर साढ़ा उधर है जी घर जासां फिर उन्हें बुढ़े बुढ़ियां जेह्ड़े से साढ़े हले भी साढ़े 95 साल ने मेरे गुआंढियन सरदार गोपाल सिंह जी उन्होंने कोल बैठो तो जनाब फलानी जगह पानी होना सा फलानी एक डाब सी जी फलानी जगह मनुआ नी एक छां सी जी फलाना मेरा दोस्त रहीमदाद सा जी करीमदाद सा ਉਹ ਆਖਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ कि ਉਹ तकसीम ना ਜਿਹੜਾ अलमिया सा ना क्योंकि तुस अगर इस चीज़ की देखो कि जड़ी चीज़ एक तो जाहिर है मेरी पता है तुस अल्ताफ हो ये माइक है वो सामने कैमरा है मैं बोलना लगा ना एक कुर्ते ना रंग पीला है थोड़ा इसना नीला है लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां जड़ियां अज तो 10 साल 15 साल 20 साल पहले मेरे जहन में मौजूद सी ना कुछ चीज़ां जड़ियां शऊर विच हैं कुछ साढ़े तहत शऊर विच हैं और कुछ ला शऊर विच चलियां जानियां बेशक वो हादसा हो गया लेकिन जड़ी असां तो पहले वाली 3 नस्लां गुजर चुकी हैं वो उन्होंने शऊर विच सा फिर उस तो बाद वो मुंतकिल होया साढ़े तहत शऊर विच और साड़ी नस्लां ने ला शऊर विच वो दुख वो करब वो आलमी हाले भी मौजूद है वो हाले भी मौजूद है और सिगमंड फ्राइड की गल करा या जोंग की गल करा उन्हें साइकोलॉजिस्ट आख्या जी कि जो हादसा थोड़े नाल हो जाना है वो कदे मुकना नहीं और 7 नस्लों तक वो गल मुंतकिल होनी रहनी है कोई भी चीज़ मतलब इस पर तहकीक हुई है कि जो लोग अपना मजहब तब्दील करने किसी भी वजूहात नहीं बिना पर लेकिन उस मजहब ने जो रसूम हैं अकायद हैं तौर तरीके हैं उन्होंने 7 नस्लों तक लाशऊरी तौर पर मुंतकिल होने रहने वो मसलन अगर कोई चर्च जाना शुरू किया किसी और मजहब की छोड़ के लेकिन चर्च में जाके बैठना उसना पोस्चर उवे हो सीगा जेड़े उसने प्यो दादा ना इबादत के दौरान बैठना तरीका हो सीगा लाशऊरी तौर पर तो मैं तां गल कीती है कि साढ़े अंदर साढ़े लाशऊर विच साढ़े तहत शऊर विच हले भी वो हादसा मौजूद है बेशक मैं ज़ाहरी तौर पर उसी ने तकिया लेकिन मेरे दादा तो मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद खान मोहम्मद इस्माइल खान जो उस टाइम 3.5-4 साल ने से 48 विच रावलपिंडी थी पुंछ वापस आए मतलब ये बड़ी अल्ताफ साड़ी गल में टुकी माफ़ी चाहना कि वायद या कुछ गिनिया चुनिया फैमिलीज़ या ख़ानदान हैं मुसलमाना ने जड़े उस पासों इस पासे आए जड़ी है ना उस मिट्टी नहीं खुशबू लैके वापस मोड़ी दादा 47 गए और 48 मोड़ आए कि नहीं अपने पुंछ ही रहना है
और इस उम्मीद पर कि कोई गल नहीं बाकी रिश्तेदार भैन भरा भावें उद्धर रहन लेकिन जिस टाइम हालात ठीक होए तो वापस घर आना जाना शुरू होसी ते एह असां प्हाड़ियां दा एक सब तो बड़ा अलमिया है जेह्ड़ा साढ़े नाल टुरना रहा है जिस असां की जिस ताकत नाल अग्गे बधना चाहिए सा ना वो बदन नहीं दिता क्योंकि साड़ियां जड़ां हसले भी जेह्ड़े साढ़ा सिख रिफ्यूजी नहीं अज तो पिछे आह्ली एक नस्ल सी वो महसूस करनी सी कि किधरे रावलाकोट किधरे बाग किधरे सुदनती च ते ओह् दूसरा यह है कि वो जो करब वो तकलीफ तकी सी उसे वो हिम्मत दी कि कैंपां भी रहे कच्चे एक कमरे वाले ढारे च रह के भी जिंदगी ने 50-50 60 साल गुजार छोड़े तो वो सारियां चीज़ां जड़ियां कह लो कि उस हादसे सुन एक तरफ तो असीं मजबूत किया और दूसरी तरफ जड़ा थोड़े विच गुजारा करनी जी है ना हिम्मत दी है मतलब तुम देखो कि अगर मादी तरक्की वाले पासे लालच हवस वाले पासे अज तू एक नस्ल पहले वाला अगर पहाड़ी तबका नहीं गया तो उसने सब तो बड़ी वजह ये सी कि उस अंदर जो सबर शुक्र ना जो लभ गया उस पर राजी रहना एक जज्बा उस 47 ने हादसे साढ़े अंदर पैदा किया और जफाकशी वो मेहनत मौत ना डर खौफ कोई तरह के खासा कितों को जासी मसलन सफ़र करके मैं अगर पुंछूं जम्मू आना फिर भी सोचना यार 4 दिन असा रोज़ ना अगर 500 रुपया खर्च हो सी इतना होना चाहिए ना गड्डी कितों लभसी तो फिर एक पूरा इलाका तुसां खाली कर छोड़िया जिस इलाके च गयो उत्थे ना रहन नहीं जगह ना खान नहीं जगह ना साढ़े कोल कोई ज़मीन जायदाद वो जड़ा हौसला असां पहाड़ियां अंदर है जी वो यकीनन असां की बेहतर करना है उस बाकी जड़ा मतलब साढ़े आंड गवांड बसन वाले लोग हैं उन्होंने कोलों वो जफाकशी वो मेहनत ना जज्बा देना है जी अच्छा अनवर साहब बड़ा तुसां तफसीली उस गल की अच्छा तुसां आपने गल की कि तुसां दादा साहब जेह्ड़े न उधर गए सन वापस आए थोड़ा जिहा अपने बचपन और अपनी फैमिली ने बारे भैन भरावां दे बारे देखो इस मेरी बिल्कुल कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं है कि बड़े एक गरीब ख़ानदान थों उभरिया वजह उसने ये रही कि दादा जिस टाइम वापस आए 48 विच ते उन्होंने वफात हो गई कोई 42 साल की उम्र विच 1959 3 रमज़ान ना ध्याड़ा सा 21 मार्च 1959 उन्होंने वफात हुई है उसने वाल साहब की उम्र महज 14.5 साल वाल साहब की पैदाइश अक्तूबर 1944 है तो तकरीबन 14.5 साल उन्होंने उम्र सी या 15 आख लो लेकिन 15 पूरे नहीं सी और ऊपरों उस टाइम वक्त ऐसा था कि वालदेन की शादी हो चुकी सी 4 भैन भरा वालद साहब सारे तो बड़े जड़े 14 साल ने कोई काम काज नहीं वालद साहब एक दादा जड़े से एक निक्का जिहा होटल करने से तो उन्होंने वफात तो बाद वो सारा सिलसिला ये हो गया कि वालद साहब वो किसी उर्दू शायर आख्या सा जिसने मफहूम है जी कि अस बड़े तो नहीं से लेकिन बड़िया ने मर जाने नाल बड़े हो गए तो एक 14 साल ना निक्का जिहा मुंडा जड़ा है वो एक 6 रुकनी परिवार ना पूरा सरबराह हो गया वजह उसने ऐसी कि बाकी रिश्तेदार सरहद पार से इधर एक वालिद साहब से दादा ते 4 चाचे फूफी एक मेरी वालदा तो वो फिर उस तो बाद सिलसिला शुरू होया मेहनत मजदूरी ना जफाकशी ना तो वालिद साहब काफ़ी अरसा जाके अजमेर और राजस्थान में कुछ इलाके में मजदूरी की थी अजमेर किसी होटल पर काम करने रहे फिर ऐसा सिलसिला बनया कि वापस घर मुड़े और उस टाइम सोशल वेलफेयर महकमा कायम होया कि बख्शी साहब साढ़े वजीर आजम से तो उस दौर में उन्हें बहैसियत कुक उन्होंने तैनाती की कि एस्टैबलिश किए गए जोड़े डेस्टिट्यूट होम्स लावारिस जोड़े लोग से अज भी जिस नारी निकेतन आख्या जाना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाना जिस टाइम ऐसी खातन जिन्हें बेवा हैं या गरीब हैं उस बहैसियत उन्हें मुलाजमत की थी इस दौरान जोड़े मेरे चाचा दो से वो भी उन्हें यतीम खाने पले 2 बड़े ते ताहम 11वीं 12वीं तक पढ़ने तो बाद वो 2 पॉलिसी चले गए 2 इंस्पेक्टर रिटायर हुए एक हयात अल्लाह ने सलामत रखा है मोहम्मद अकरम खान साहब दूसरे मोहम्मद अशरफ खान साहब से तो वो वफात पा गए 2017 मार्च की अल्लाह मगफरत करे जन्नत नसीब करे तो तीसरे जड़े से छोटे जिस टाइम दादा की वफात हुई तो उन्होंने उम्र तकरीबन कुछ 6-7 महीने सी मोहम्मद रशीद खान साहब वो महकमा तालीम विच रे के बल्कि हैं एज हैड मास्टर वाले भी वो मुलाजमत च तो वो जी मेहनत जफाकशी सी तकरीबन 20-22 साल वो मजदूरी करके उस परिवार के अगे टोरने वाला सिलसिला
1969 ਤੀਕਰ ਲਾਵਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। अच्छा और बड़ी सही कमाल की चीज़ दसा कि दादा मेरे बड़े फ़कीराना मिजाज ने आदमी से, अच्छा ये ऑन रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी इस चीज़ की गवाही देना है। अच्छा। तो जिसने वापस आए 47 चले गए तो उधरों लोग इधर आना शुरू होए। जी जड़ा साड़ा मुहल्ला है डूंगस जिथे मैं रहना अज जिथे मैं जम्मिया पलिया भले ठीक उत्थे होया कि जड़ा साड़ा मकान सा दादे ना जी जड़ा साड़ा दादा विरासत हले भी रेवेन्यू रिकॉर्ड च है, उत्थे एक सिख खानदान काबिज हो चुके हैं उस मकान पर। अच्छा जेडे इधरों खाली करके लोग गए से हाँ, मकान उधरों खाली आए पे से गए। जेडे उधरों आए वो काबिज हो गए, जेडे उधर एक खाली छोड़ आ गए से इधरों गए उधर काबिज हो काबिज गए। हो हले भी जेडी साडी निकासी जमीन है एवैक्यूज प्रॉपर्टी ते उस जमीन विच उस मकान विच तकरीबन डॉग बंगलो पहुंचने बिल्कुल नाल है बैक अच्छा। साइड पर सरदार लाभ सिंह तो उन्ना खानदान जड़ा है अच्छा अच्छा वो काबिज हो गया। दादा वापस आए देखा जी मकान च होए दादा कल्ले से, दादी ने वफात हो चुकी नहीं सी। अच्छा बाद जेडे दूसरे चाचे ने दूसरी शादी च होए ते एक निक्का जिहा ढारा सा खोड़ी नाड़ च साड़ा बिल्कुल सिंगल कमरा अच्छा वो उत्थे रहे और आखे नहीं ये भी घरों बेकार होके आए ने इन्हें कड्ढना नहीं, कल अपने घर चले जासन कोई गल चले नहीं जा सुनिए ते रैला सा सुचर रहन दियो। बहरहाल उस तो बाद केह् सिलसिला होया 1969 विच साढ़े उस मकान ने इवज कोई 4 मरले और कुछ सरसाइयां जगह उस ढाई कनाल ने इवज सरकार अलाट की थी तू सही वल साहब ठीक ठीक ते अपनी जगह तकरीबन 3 कनाल, लेकिन उसने बदले 4 मरले 3 सरसंग 4.5 कनाल ने 4.5 मरले ने आस पास अच्छा, जगह जड़ी है डूंगस अलाट हुई है जिथे इस टाइम साड़ा गरीब खाना है। ठीक तो उस दौरान वालिद साहब दसने से कि उन्हें ध्याड़ी मुलाजमत करनी, शामी बट्टे कट्ठे करने, अच्छा खरीदन जो गई है नहीं सी हैसियत, तो आपे गारा बना के ते तो आपो कंधां चाड़नियां शुरू ठीक कीतियां। ठीक ते फिर 1970 विच वो मकान एक कमरा बन के जे तैयार बनी है। होया। ठीक 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 है जनाब, वो कच्चा कमरा ते आखन जी कि गांडे थंब वगैरह जाके आप जंगल जाना। अच्छा। पुंछ शहर ने पार सामने एक इलाका है 5 ककड़ियाँ 5 मिनट के लिए ठीक कुनैया और पैंच कुनैया ने के टाप पीछे, पर अच्छा। टाप पर बिल्कुल वो जंगल है। ते उत्थों जाके लकड़ां आनियां चालियां दरग समुत्थर गांडे थंब ठीक ते ਉਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਉਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ठीक ठीक ਔਰ 1971 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਸ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਢਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕੀ ਹੈ जी ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। दो चीज़ें ना अंग्रेज़ी बड़ी मदद कदे कदे करनी है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। अस हमदर्दी कर सकने हैं कि जनाब ये बड़ा गरीब है, गरीब लेकिन वो पहाड़ी च अस आखने ना कि जड़ी छाननी उवे जाननी। वह जाननी बिल्कुल बिल्कुल कि वो उर्दू किसी शायर के ऐसा कि रेल का वजन तो पटरी को पता होता है पता है जिस पर बीती है। तो अस आख सकने ना बड़ी मेहनत की थी साढ़े माँ प्यो, बड़ी मशक्कत की थी, लेकिन जिस जिन्ना वो कीती है उवे जाननी। जिन्हें औलाद लेकिन उसने बावजूद ये बड़ी अच्छी गल रही कि पढ़ाई वाले पासे तुसां दा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬਲਕਿ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। 1960-70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed ਹੋਏ टीचर ਹੋਏ वगैरह जो भी है सिलसिला। फिर अस एक अच्छी चीज़ ये हुई कि 68 ਵਿੱਚ वालदेन ने आखिर 58 ਵਿੱਚ शादी हुई तो 71 ही जाके मेरी पैदाइश हुई। 13.5-14 साल औलाद नहीं हुई वालदेन की। तो शायद वो भी एक रज़ाए इलाही सी कि अगर औलाद हो जानी तो फिर शायद वालदेन अपने बाकी मामलात च उतना ध्यान ना दे सके, और जिम्मेदारियाँ बच जानी सी। बहरहाल उस महदूद वसाइल ने बावजूद असें कदे एहसास नहीं होया, या शायद साढ़े भी परवरिश इस तरह नाल कीती गई कि असें तक के कदे भी ये नहीं लगाया रहा कि फलाने का मकान इतना बड़ा है तो मेरा भी इतना होना चाहिए सा, मेरा क्यों नहीं है। ना वो हसद पैदा हुई, शुक्र है अल्लाह ताला ना हाले भी नहीं है। ना कदे लगाया रहा कि उस बड़ा कोई मेरे को चंगा लाया ना तो मैं क्यों नहीं लाया। वो एक जड़ी कह लो कि सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ सी ना, एक तसल्ली कि जो है यार ये बहुत है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हों को ये भी नहीं है। और यकीन करो एक सिर्फ महज आखनी गल नहीं अलग वा है कि ये हकीकत है जड़ी महसूस की थी और जिसने तहत वो परवरिश हुई। अज भी मेरे नाल गल करने निक्के भी आखने बरादरी वाले भी आखने दोस्त यार भी जी इत्थों मैटाडोर च लमकने हो तो फिर ड्यूटी तो अपनी गड्डी क्यों नहीं लैनी हो। हालांकि अज वसाइल भी हैं अलहमदुलिल्लाह सारा सिस्टम है तो, लेकिन उसने बावजूद वो जी कहने से ना वो लालच या ख्वाहिश कुछ हो जाए रहा इतना कुछ हो नहीं है वो ध्यान नहीं होना।
ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਮੂਈ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਮੂਈ ਨਫਸੀਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਔਰ ਹਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ ਥੋੜੇ ਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ करने लगे नहीं हो, ਅੱਜ बुद्ध जयंती है जी जी हिंदुस्तान बल्कि आलमी इंसानियत ने जी अजीम शख्सियात अल्लाह इस दुनिया पर पैदा की जिन्होंने फिलासफी दुनिया की तब्दील किया, उन्होंने चुनाना एक ना है। तो गौतम बुद्ध जिवें सैटिस्फैक्शन की गल की उन्होंने जी तालीम है ना उस त्रै चीज़ां बड़ी अहमियत रखनी हैं। वो आखने जी कि दुनिया जी है दुखा ना घर है, ठीक, पहली चीज़। इसकी वजह साड़ी ख्वाहिशात हैं। फिर दुनिया तो निजात यानी कि जन्नत किस तरह मिलसी कि तुस ख्वाहिशात की तरक कर सकोगे। तो वो जड़ियाँ ख्वाहिशात बेशक अगर तरक करो तो सैटिस्फैक्शन इज़ डेथ ऑफ सिविलाइजेशन भी आखे जाना कि तुस अगर सैटिस्फाई हो गए तो अगे किस तरह बदसो। लेकिन उस सैटिस्फैक्शन विच और लालच भी थोड़ा जा फर्क है। एक चीज़ है ज़रूरत, एक चीज़ है हवस, कि जिसे ज़रूरत पूरी हो गई तो वो सिलसिले बहरहाल चले। फिर अज जिस तरह चाचा ने गल की भरावां चों में तुसें याद हो सी 2003 विच तुस लसाने पढ़ने से हो तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज लैक्चरर। तो 2003 थों मैं उस गैस्टेड कैडर च हाँ। उस तो पहले नहीं अगर मैं गल करा तो मैं 1990 विच पढ़ने 12वीं पढ़ना सा तो मेरी तैनाती हो गई एज लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक ठीक। मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च ना थोड़ा जा कम वो सारा सिलसिला प्राइवेट किया। फिर मैं 17 जनवरी 1997 की गल है कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज अनाउंसर ऑल इंडिया रेडियो। उस तो पहले एक बड़ा एक अहम वाक़या मेरी ज़िंदगी कह लो है जिसने मेरी काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिता, अपना अदब पढ़ने का मौका दिता, अदब तख्लीक करने का मौका दिता। वो जैसा कैसा है मयार ने बारे में गल नहीं कर सा। तो वो सा कि 4 अक्तूबर 1994 अच्छा 4 अक्तूबर 1994 पुंछ विच राजेश पायलट होरां आगाज़ किया, इफ्तिताह किया ऑल इंडिया रेडियो पुंछ। रेडियो पुंछ जो शुरू होया तो उस तो पहले उन्होंने दरखास्तां मंगियां जी कि गोजरी पहाड़ी बोलने वाले लोग आओ अपनी दरखास्तां दिओ, साढ़े टेस्ट वगैरह हो सकेंगे। तो मैं बहैसियत कैजुअल अनाउंसर सिलेक्ट नहीं हो सकिया उर्दू ना, बल्कि मेरी अपनी माँ बोली पहाड़ी वास्ते मेरे की कंप्यूटर सिलेक्ट किया गया कैजुअल। तो अक्तूबर 1994 से लैके मैं रेडियो नाल जुड़ गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा इस बार थोड़ी अगर डिटेल अस गल करसो पहले थोड़ा जिहा तुस अपने बारे और जी जी एक ओ मैं अपनी वो गल करना कि मैं पहले एज लाइब्रेरी असिस्टेंट 6-6.5 साल काम किया और सारी नौकरी लाइब्रेरी असिस्टेंट में की लठोंग। उस टाइम हाई स्कूल सा, उस तो बाद हायर सेकेंडरी स्कूल बनया। उस तो बाद जनवरी 1997 विच मैं ज्वाइन किया रेडियो। तकरीबन 6 साल नारसा 6 साल 1 महीने नारसा उत्थे गुजारिया। तो फिर मैं 5 फरवरी की नहीं 28 फरवरी 2003 की उत्थों रिज़ाइन किया और फिर मैं ज्वाइन किया एज लैक्चरर। मैं 14 मार्च 2003 की ज्वाइन किया सा लसाना जिस टाइम तुम 11वीं पढ़ने से जी जी जी। फिर उस तो लैके इसलिए तकर महकमा तालीमी च हाँ। इस टाइम मेरी तैनाती बहसीत रिसर्च ऑफिसर जड़ा साड़ा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जिसे आमतौर पर SIE आख्या जाना जी जी तहकीकी और जड़ा साड़ा तरबियती इदारा है टेक्निक्स के एंड ट्रेनिंग्स टीचर्स नहीं प्रिंसिपल्स नहीं हेडमास्टर्स नहीं CEOs नहीं वो सारा सिलसिला SIE देखने मुट्ठी च है। तो ये तकरीबन 17वां साल है हूँ उत्थे मैं करना। मेरे तो छोटे जिस तरह तुसीं पहले दस्सिया 3 भरा हैं। अच्छा मेरे तो छोटे अब्बास हैं। अब्बास वो अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट जड़ा है उस बहसियत कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने तो छोटे इमरान हैं वो कोई 3.5-4 साल पटवारी रहे। फिर उन्हें उतो रिज़ाइन किया और एज टीचर ज्वाइन किया। मैं भी बड़ा ठाकिया रहा 3.5-4 साल हो गए और फिर अज ने दौर विच मतलब मैं इस पेशे पर तंज नहीं कर सा क्योंकि हर पेशा मुकद्दस है। कुछ मेरे जैसा अगर एक गलत आदमी गलत करना और लोग आखन के लेक्चरर सारे गलत हैं तो ज्यादती हो जानी है। लेकिन बेशक जरा एक समाजी रुझान है साड़ा सोचने जी कि पटवारी नहीं कोई आमदन ज़्यादा है, हालांकि वो भी सारा चूँ है कोई साड़ा भरा उसी कोई पुत्र चाचा मामा। बहरहाल मैं भी चाहना सा कि ना छोड़ा है क्योंकि उस पटवार नहीं उस तो बाद जी ट्रेनिंग होनी गिरदावर वास्ते वो भी क्वालीफाई की एज गिरदावर उसने प्रमोशन ड्यू अजकल भी हो जानी सी। लेकिन वो चूँकि असा भरावां चों सारे को ज़्यादा क्वालीफाइड है
असनाद ज़्यादा हैं, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, BEd है, 2 सब्जैक्ट हैं, नेट क्वालीफाइड है। तो उस आखे नहीं जी मेरा रुझान है इस पासे है, तो उस महकमे में मेरा वो जिस साफ होट होना महसूस होना, कोई सा दम घुटना है तो मैं इधर आ जासा। बहरहाल उस टाइम अलहमदुलिल्लाह टीचर हैं, और पहुँचना ही एक साड़ा जोन है साथरा तहसील मंडी ना, तो उत्थे वैसे टीचर काम करने लग रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। और सारे को निका भरा लियाकत अली खान जी जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2009 ਵਾਲਾ KS ਨਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹਨ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫਿਸਰ। ठीक ठीक ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਔਰ ਅब्बास ਤੋਂ ਬੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਨ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅਜਦਾਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦਾਦੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਔਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ कि उसने ज़ात तो इलावा किसी ने मुताजी नहीं। अच्छा थोड़ा वेले ना वो कैद है उस वजह ਨਾਲ थोड़े घट घट। अच्छा ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਥੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਹਨੇ ਕਿ ਨਗਮਾ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅਲਤਾਫ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਦਬ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 94 ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 92-93 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਅਦਬ ਕੀ ਬਦਾਨ ਵਿੱਚ उसकी फ़रोग देने विच उस विच अपना हिस्सा अदा करने विच एक शख्सियत ना बड़ा एक अहम किरदार रहा है, जिसने सारी बड़ी एक तरह कह लो रहनुमाई की है। कोई सी मनना है भावें ना मनना है, लेकिन मैं इस गल तस्लीम कर सा मेरे नाल जेह्ड़े पुंछ च पहाड़ी लिखने वाले नौजवान भरा हैं, नौजवान के हुन अस बुढ़े होने लगे ने एंड उस गल गी मनसनगे कि 1990 दी दहाई जिस टाइम शुरू हुई ना, तो शुरू विच एक शख्स बड़ी दौड़ धूप की, उसका नाम है ज़फ़र इकबाल खान मनास साहब। ठीक 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 MLC नगरी नगरी फिरा मुसाफिर चन हवा ते में लोड़ा अपना बचपन राजा चन हवा ते में। ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਮਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਊੜੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਐਸਪੁਰੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਠੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, और उन्हें असें रागब किया है कि अपनी माँ बोली ना कर्ज चुकाओ और जो लिख सकने हो लिखो, ये ना तको कि साड़ा म्यार कितना है। जिस टाइम तुम लिखना शुरू कर सोगे सामने आसीगा, थोड़े पर तनकीद होसी, थोड़ी रहनुमाई होसी। तो उस दौर में एक जी नवीं पोद साढ़े लिखने वाले नहीं आई है। असां तो कुछ 4-6 साल बड़े लोग भी से, मैं 11वीं-12वीं पढ़ना सा, मैं स्वामी अंतर नीरव, डॉक्टर लियाकत जाफरी, इम्तियाज़ नसीम हाशमी, परवेज़ मानूस, डॉक्टर जावेद राही, इवन ਇਹ ਅਸ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਪੌਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ लगी ਸੀ। खुशदेव मैनी साहब उत्थे मौजूद से, उस टाइम खुर्शीद किरमानी साहब मौजूद से, सुनकोट सामुद्दीन बेताब से, शेख आज़ाद अहमद आज़ाद से, मुनीर मनास से, ये लोग से जड़े एक तरह कह लो कि एस्टैब्लिश्ड पोइट्स से। तो असां भी उन्होंने मतलब पैरों और पैर धर गए तो अगे टरनी लिखने की कोशिश की थी। मेरा एक था कि थोड़ा हट के काम किया जाए। गज़ल जिस टाइम लिखना शुरू किया सारे गज़लां लिखना शुरू की, मैं थोड़ी कहानी वाले पास उस टाइम ध्यान दिता, और आज़ाद नज़म असें नहीं किधर लभी, शिराज़े शाने से आज़ाद नज़म नहीं है, तो मैं आज़ाद नज़म लिखना शुरू की थी। तो जिस टाइम 1994 रेडियो स्टैबलिश होया तो रेडियो नाल अस जुड़ गए। प्रोग्राम जिस टाइम अस कोई करां तो मास्टर करतार चंद ने गाए ने गीत, खुर्शीद राथर ने, प्रदीप खन्ना साहब की असन रिटायर किया, सुनकोटों रजौरी तो तनवीर मलिक साहब पिछले दिनों उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने गीत असन रिकॉर्ड किए, परवेज़ मलिक साहब की असन रिकॉर्ड किया, ताहिरा अजीज़ शाल एक साड़ी भैन सी थन्ना मंडी नहीं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत आवाज़ रिकॉर्डिंग्स कीतियां। लेकिन होया है कि जिस टाइम अस करा ना कि जो साढ़े ज़्यादातर सी सैफ मलूक लब्भा है या बड़े कुछ गिने चुने गीत जोड़े किसी लिखे तो कुछ नवा होया ताकि ऐड हो सके, उस चाह विच गीत वाले पासे मुड़े। और एक सब तो बड़ी मेरी आपे बड़ी एक तसल्ली होनी है उस चीज़ नाल कि अज भी बाकायदा पहाड़ी विच भजन कोई नहीं लिखना, भजन कोई नहीं, नातां बेशुमार लिखियां गईयां, भजन और शब्द वाले पासे बिल्कुल काम नहीं होया। मैं 94 विच कैजुअल अनाउंसर सा, हाले थोड़ी कैजुअल काम करना जदों किधरे मौका लभ जावे। तो हुण यह है कि 1997 जिस टाइम मैं ज्वाइन किया तो आकाशवाणी पुंछ मेरी ज्वाइनिंग हुई जी। पहाड़ी प्रोग्राम 45 मिनट ना चलना सा। अच्छा
ਤੇ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9 ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਦਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਓ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾਓ ਇੱਕ ਆਧ ਭਜਨ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗਾਇਨ ਸਾਥ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੇ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਖੋਲੋ ਬੂਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਇਬਤਦਾ ਮੇਰੀ ਭਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ एक श्री कृष्ण की शान विच दोहे लिखे दोहे बड़े उनकी मतलब पसंद भी किया गया मेरी हौसला अफजाई भी बड़ी हुई उस पर तो उस तरह कह लो कि रेडियो और जफ़र इकबाल मनहास कल्चरल अकेडमी ने मुशायरे पुंछ विच एक शख्सियत अगर पुंछ वाला कोई अदीब कलमकार जड़ा मेरी उम्र है यानी कि जिस 1990 तो बाद लिखना शुरू किया रले लिखना है और अगर शेख सज्जाद ना नाम नहीं लेना ठीक है सज्जाद पुंछी ना कि उसकी कंट्रीब्यूशन है तो मैं समझना उस तो बड़ा बददियानत आदमी कोई नहीं शेख सज्जाद साहब वार्डन से पहाड़ी गुजर हॉस्टल पुंछ ने तो उन्हें क्या करना जी कि महीने 1.5 महीने 15 दिन कोई ना कोई महफिल मुनक्कद करनी गुजर हॉस्टल ने हाल गोजरी पहाड़ी उर्दू त्रै जबाना ईवन कि अल्लाह मगफरत करे बशीर भट्ट साहब अगर मौजूद होन या नकी साकी साहब आ जान तो एक आध आइटम असें कश्मीरी नहीं भी लभ जानी सी उस आदमी मुसलसल 20 साल खिदमत की है अदब नहीं उत्थे और उसकी वजह नाल साढ़े जैसे नौजवान भी इस मैदान च कूदे और असें काम करना शुरू किया और ये एक तहरीक बनी पहाड़ी लिखने वाले पासे और जाहिर है अपनी माँ बोली सी तो जितना खुल के इजहार अस उस कर सकने से उस कहानियाँ भी लिखियाँ और रतन कलसी और होने से रेडियो तो उन्हें मेरिया कोई 2 पहाड़ी कहानियाँ डोगरी ट्रांसलेट भी की सी जी डोगरी शराजे भी छपियाँ फिर कुछ तहकीकी मजामीन भी लिखे उस टाइम असा को 1980-89 जिस टाइम काम शुरू होया ना करीमुल्ला कुरैशी और उधरों किया या इधरों कह लो साढ़े मिर्ज़ा रशीद साहब रजौरी तो जुड़े या बाकी जफ़र मनास वगैरह ये सारे लोग जिस टाइम इस पहाड़ी सिलसिले के अगे शुरू किया सुरनकोटों साढ़े मुश्ताक बुखारी साहब भी इस पहाड़ी कबीले ने सरपरस्ती वास्ते आए मोहम्मद बिन बांडे साहब आए तो उस दौर में ये होया जनाब कि असां को है कि ज़खीरा जखीरा केड़ा अदब ना मुड़ थुड़ के नज़र पैनी सी आज़द मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने सैफ मलूक या किसी को टॉमे टामे कोई शेख आज़ाद नी कहानी कोई सामुद्दीन बेताब नी गज़ल कोई खुर्शीद किरमानी नी नज़म कोई उधरों करीमुल्ला कुरैशी और ना कोई लिखिया ना कलाम तो मतलब बड़ा घट सा उस तो बाद जड़ा कम होना शुरू होया तो अज अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ा ज़खीरा है बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशनस हुई बहुत सारा तख्लीकी अदब बहुत सारा तहकीकी अदब होया तहकीक पर कम नहीं सा तो कुछ मतलब सैफ मलूक पर तहकीकी 1-2 मकाले में लिखे बल्कि लिखवाए कहो कि फारूक अनवार मिर्ज़ा साहब ना उस बड़ा रोल है कि उन्हें जिसे आने के धक्का दे देंगे नहीं लिखना ही लिखना लिखना ही लिखना फिर वो लिखे कुछ यानी शायरी पर तबसरे लिखे जिस खुद के डी मैनी साहब ने एक शानी चना महफल मुनक्कद की सी तो उन्होंने अफसाना निगारी पर एक बड़ा अच्छा तहकीकी मुकाला आसा अच्छा इस वजह आखसा कि खुद के डी मैनी साहब उससे प्रोग्राम इस गल मोतरिफ उससे कि मेरे जी अफसाना निगारी है उसना इस तो बेहतर तजिया नहीं किया गया तो मतलब कर तो सकते बेशक लोग लेकिन उस वेले तक जी मेरी एक अदना जी कोशिश सी उन्हें मेरा हौसला बढ़ाया मेरी कंठ ठप्पी तो वह बड़ा एक चंगा सिलसिला लगा अगे अस बदे ठीक ठीक अच्छा अनवार साहब वो गल है कि उन्हें वक्त जड़ा है बड़ा नसना जाना जल्दी अच्छा तुमने एक दफा आज तक कितने गीत कितने टोटल एक लिखे उसने देखो जी कोई चंगी जी कोई सुनाओ ना थोड़ा सा देखो गीत में बेशुमार लिखे मास्टर करतार और गाए कैलाश शर्मा गाए सरताज जट साढ़े रखने उन्हें गाए सुभाष दत्ता और गाए ते गीतां नी तादाद जिस तक गल है गीत खाली अगर गल करा तो 30-40 ने करीब गीत उस कुछ उबल वतनी ने कुछ नज़में हैं कुछ गज़लें हैं तो एक जाने जाने से एक गज़ल सुना छुड़ना और वो गज़ल सुनासा है बड़ी पुरानी लेकिन बड़े साथी उसी पसंद करने कि फिर जागी एक पीड़ पुरानी अल्लाह जी फिर जागी एक पीड़ पुरानी अल्लाह जी मुश्किल हो गई जान बचानी अल्लाह जी दिल नी बैठक जंदरा तेरी याद आना दिल नी बैठक जंदरा तेरी याद आना खलकत एवें पित खड़कानी अल्लाह जी और या फिर ऐसा कि कागज़ नी तकदीर जगासा फिर किधरे
कागज नहीं तो कागज नी तकदीर जगासां फिर किधरे, तेरी में तस्वीर बनासां फिर किधरे में बगना पानी डकसांगा, जी जी फिर किधरे में बगना पानी डकसांगा, हक की दरिया पार लंघासां फिर किधरे। जी। या फिर एक और गज़ल सी कि मैं सूरज हाँ मैं सूरज चलना रहसा, चलना रह मैं सूरज हाँ चलना रहसा, लैना चढ़ना टलना रहसा, मैं सूरज हाँ चलना रहसा, लैना चढ़ना टलना रहसा, जो पूछना है पुछ किन अनवर, जी जो पूछना ही पुछ किन अनवर, अज ही आ में कल ना रहसा, अज ही आ में कल ना रहसा। तो बहरहाल अदना दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। स्वामी लियाकत इन्हां दोस्तां नाल अगे ਵਧੇ, शौकत खालिद मीर साहब, परवेज़ मानूस, इम्तियाज़ नसीम हाशमी, KD मैनी साहब, किरमानी साहब, तो ये सारा सिलसिला रहा जिन्हें इस काम के अगे बढ़ाया और अज भी सिलसिला जारी है। जी नौजवान नस्ल तो साढ़े इस काम की तक सीगी, उन्होंने की ये गुजारिश है कि साढ़े नौजवान अगर उठ के इस काम की संभाले, अपनी मां बोली अल्लाह पासे ध्यान दिता है तो यकीनन उवे लोग अगे बध सकने। मैं तेरे कोई 20 सेकंड लैसा 1999 विच मैं पढ़ना सा 11वीं, जी जी उस टाइम रूस टुटिया, ठीक मिखाइल गोरबाचोफ सरबराह से जी जी टीवी होना सा ब्लैक एंड वाइट कार, तो मैं तक्का तो जदों ये तकरीर कराया बंदा तो अंग्रेजी नहीं बोला है बल्कि उसका ट्रांसलेटर नाल हुआ है। वालिद साहब बेशक घट पढ़े लिखे से, तीसरी चौथी थे आगे नहीं गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रवां अंग्रेजी समझ भी लेने से BBC और TV ना बड़ा रोल सा। मैं उन्हें आखा मैं जी ये अनपढ़ है आदमी, उस सिर्फ अपनी ज़बान आनी इसकी निकाह सा मैं उस टाइम 10वीं 11वीं पढ़ने तो आखा लगे नहीं बच्चा गल ये है कि ये अपनी माँ बोली की नहीं छोड़ने। माओजे तुंग ने बारे च एक गल आखी जानी सी कि माओजे तुंग जदीद चीन ना मामार जिसे आख्या जाना, माओ की अंग्रेजी विचों पोस्ट ग्रेजुएट सा, लेकिन जिस टाइम किसी दूसरे आदमी नाल गल करना सा जड़ा गैर चीनी सा, उस नाल वो चीनी जबान विच गल करना सा और उस नाल ट्रांसलेट करना। और सब तो कमाल की गल है कि उसकी जिस टाइम कोई चुटकुला सुनाया जाना सा लतीफ़ा अंग्रेजी विच या किसी दूसरी जबान समझ आ जानी सी, लेकिन हसना नहीं सा, ट्रांसलेटर जिस टाइम ट्रांसलेट कर लेना सा उस टाइम हसना सा। ऐसी सर उस जरूरत नहीं गल और अपनी माँ बोली नहीं लगाओ नहीं गल। आज चीन नहीं तुम देख लो, दुनिया सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली जबान चाइनीज़ है, और रूस अगर इतनी बड़ी ताकत है तो व्लादिमीर पुतिन है अज भी और अंग्रेजी तकरीर नहीं करना। अस लोग अगर अगे बढ़ना चाहते हैं, पहाड़ी तबके ने लोग, तो असीं अपनी माँ बोली की सामना पैसी, इस पासे ध्यान देना पैसी, इसकी अगे बढ़ाना पैसी और अपने बच्चों की रागिब करना पैसी कि स्कूलों में अगर थर्ड लैंग्वेज ने तौर पर पहाड़ी पढ़ाई जानी है तो अपने बच्चों की पहाड़ी नाल जोड़ो और अपनी इस माँ बोली ना कर्ज चुकाने की कोशिश जरूर करो। जी जी। अच्छा अनवर साहब एक छोटा जिहा सवाल, जड़ा पुंछ ने अंदर ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਕਾਰ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨੋ देखो जी सब तो बड़ा ना बगैर किसी मुबालगे ने वो है मास्टर करतार चंद होरां। मास्टर करतार चंद होरां तो इलावा प्रदीप खन्ना जी हैं जी, खुर्शीद राथर साहब हैं, गान वाले चो अगर अस और देखा सरताज जट हैं, के शर्मा साहिब हैं जी, कमलेश शर्मा जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला उन्हें दी है वो हैं। उसके अलावा साड़ी जी मरासी बरादरी है, उन्हें इस मीरास की बड़े तरीके नाल संभालिया ने। लफ्ज़ मरासी बेसिकली मीरास जो है कि जिन्हें अपनी विरासत सामी नहीं है, तो उन्होंने रफ़ीक है, मुनीर है, वो बड़े अच्छे गाने वाले हैं। सुनकोट विच एक शख्स है, मैं कोई भावें जो मर्जी आखो, मैं आसा जी मेरी कंट्रीब्यूशन है, वो मेरा दोस्त है तारक अशरफ। जी 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 बिल्कुल। 8 गाने उसने में रिकॉर्ड किए हैं, लड़ के धक्के दे के गालां खा के उसने मिजाज नाल तुस वाकिफ हो। तो तारक अशरफ ने कैले बरना सुई सिंगर नहीं मिल सी। सुमित भारद्वाज इस टाइम है, एहसान अस्कर है साड़ी नौजवान नस्ल विच, खुर्शीद राथर उन्होंने भतीजे हैं 2 रमीज़ और वो बहुत अच्छा गाने हैं। तो फिर उस तो इलावा नज़ीर हुसैन इंस साहब हैं मिंड विच, वो बहुत अच्छा गाना लेन। तो इस तो इलावा होर भी जी नवी नस्ल है काफ़ी, सुभाष दत्ता जी ने मैं ना शायद नहीं लिता, वो बहुत खूबसूरत उन्हें गायकी की थी। जावेद इकबाल शेख साहब अच्छा गाने। तो ये जेडे मन्ने पड़ मन्ने ना इस वेले तक है ना साढ़े कोल गान वाले। अनवर खान साहब तुसां बहुत बहुत शुक्रिया। अज माड़ा एक एजाज़ है कि एक उस्ताद ना जड़ा है, उस्ताद अपने उस्ताद रहे 11वीं 12वीं विच इन्हां कोल पढ़ने का मौका लभा, अज उन्होंने इंटरव्यू किया।
ते उम्मीद है तुसें पसंद आया। तुसें अपना कीमती वक्त दिता, वेला दिता, इस वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया तुसाड़ा कि तुसा मां बोली ने एहसास किया और मेरे जैसे नाकारा आदमी की इस काबिल समझा कि वो अपने पहाड़ी कबीले ने लोगों ने रूबरू हो सके, तो तुसाड़ा भी बहुत जी जी शुक्रिया। जी नाजरीन, इस नाल दियो इजाज़त, अल्लाह वेली।